नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों की अपनी गुंजन पंत यानी कि किशमिश भौजी और आप लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं जॉइंट फिल्म्स पर। ए जी रउआ के केहू की बुरी नजर न लागे। भौजी ये अपना हाथ से बनोले बनी। अयो दादा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग सेट पर आए हैं बगल वाली जान मरेलू के सेट पर, जो कि बिग गंगा पर नंबर 1 टीआरपी वाला शो है। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात और खुशी की बात है कि मेरी बहुत पुरानी दोस्त गुंजन पंत इसमें लीड रोल कर रही है और बिल्कुल छा चुकी है दर्शकों के दिलो दिमाग पे। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। बहुत अच्छा लग रहा है इस गेटअप में देखकर, ये बात देखकर कि अब दर्शक इस रोल को बहुत पसंद कर रहे हैं, सीरियल को बहुत पसंद कर रहे हैं और उसमें जो तुम्हारी खास अदाएं हैं वो भी उससे शुरू करते हैं। ये जो इतना रजिस्टर हुआ सिग्नेचर, वो है जो चीज़ बहुत ज़्यादा रजिस्टर हुई है, वो है अयो दादा, अयो दादा। तो ये मतलब दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। और जी हाँ, मैं फ़िलहाल शूटिंग कर रही हूँ अपने सीरियल बगल वाली जान मरेलू की और मैं खुद ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बिग गंगा चैनल ने, राजीव जी, अनुराग जी ने और मेरे प्रोड्यूसर्स शांताराम जी, दीपा जी, सेजल जी, इन लोगों ने मुझे इस रोल के लिए फाइनल किया। बहुत ही अमेजिंग रोल है और मतलब होते हैं कुछ किरदार जिनको प्ले करने में मज़ा आता है। यू एंजॉय, यू नो, व्हाइल डूइंग यू एंजॉय, एंड दिस इज like Anguri Bhabhi is that kind of character where I'm enjoying myself. Okay. Yes. आप कैरेक्टर एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमिक है, हिलेरियस है। हाँ. और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है एज एन एक्टर, टाइमिंग का ध्यान, बाकी चीजें। तो ये लगा था, डर नहीं लगा था कि कॉमेडी में एक्सेप्ट करेंगे लोग, नहीं करेंगे? बिल्कुल चैलेंजिंग तो होता है डेफिनेटली, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मैंने बस ये सोचा कि मैं अपना 100% दूंगी। और जब हम कोई कैरेक्टर कोई नैरेट करता है हमें, उसी वक्त जब हम सुन रहे होते हैं ना, एक उनके नैरेशन में हमें उसी समय समझ आते जाता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या डिफ़िकल्ट लगेगा। कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जिनको सोच के लगता है कि अरे यार ये नहीं हो पाएगा। इस किरदार के लिए मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये आ रहा था मुझे कि ओनली अबाउट डेट्स को लेके मैं थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि आप तो जानते ही हैं फिल्म्स एग्जैक्टली मेरा भोजपुरी फिल्म्स में, हिंदी फिल्म्स, दोनों में इतनी बिजी रहती हैं गुंजन। और लेकिन गुंजन, इसी से मैं पूछता हूँ कि जब आप फिल्मों में एस्टेब्लिश हो जाते हो तो एक लगता है कि मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो इमेज है, उससे मैं सीरियल में जाऊँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए करियर वाइज, तो ये डर नहीं लगा? मुझे लगता है आज फिल्मों से बेहतर जो सिचुएशन है वो टीवी की है। टीवी के माध्यम से हम घर घर तक जाते हैं, लोगों के दिल तक बसते हैं, लोगों को हमारा किरदार हर दिन लोग फिल्म देखने थिएटर नहीं आते, लेकिन जब हम सीरियल करते तो हम हर दिन लोगों को ये नहीं बोलते कि हमारे पास आओ, हम खुद जाते, तो एक आसान हो जाता है। तो मुझे आज की डेट में लगता है कि टीवी इक्वली बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़। और मेरा जब मुझे ये सीरियल के लिए ऑफ़र आया तो मुझे बस डेट को लेके इशू लग रहा था, लेकिन ये इशू नहीं था कि मैं सीरियल करूँगी, ये नहीं लगा। मुझे लगा वाह, मैं सीरियल करूँगी तो कम से कम लोगों तक पहुँच पाऊँगी। और वैसे भी बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी का मार्केट फिलहाल का दौर देखते हुए मुझे लगता है कि टीवी बेस्ट है। और आई एम सो लकी कि फर्स्ट वीक में ही इतनी अमेजिंग टीआरपी। अभी जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, क्या लगता है उसको सुन के? जब पब्लिक आई एम लविंग इट, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये रिस्पांस मिलेगा। आई वाज लाइक कि लोग बोलेंगे हाँ यार अच्छा, इतना पता था कि लोगों को पसंद आएगा क्योंकि सीरियल का प्लॉट ही वैसा है। तो आई वाज वेरी श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा, बट इतना अच्छा लगेगा आई नेवर थॉट। मतलब मेरा सोशल नेटवर्किंग साइट, इफ यू विल सी, विल गेट टू नो कि पूरा भरा हुआ है, लोग किशमिश भौजी पेज बना रहे हैं एंड दे आर लाइक कि इतना सब फोटोज़ लगा रहे हैं। मेरे वीडियोस जैसे टेलीकास्ट होता है उसके बाद वो लोग पोस्ट कर देते हैं। अच्छा। मुझे मैसेंजर पे मेरे वीडियोस मेरा कट करके पूरे सीरियल में से मेरी क्लिपिंग मुझे आ जाए। मतलब इतनी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सब लोग ने किशमिश भौजी बोलना शुरू कर दिया है। अब मुझे लग रहा है मैं कुछ आने वाले दिनों में लोग गुंजन पंत को भूल जाने वाले हैं और किशमिश भौजी को लोग याद रखने वाले हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गुंजन, आपने फिल्म भी की है, कितनी फिल्में की याद है? एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, बट आई थिंक इट्स मोर देन 80 हिंदी और भोजपुरी मिला के? भोजपुरी आई हैव डन 80 भोजपुरी ओनली। और भोजपुरी की बहुत बड़ी स्टार है, सुपर स्टार है गुंजन। उसके बाद अभी यहाँ पे जब सीरियल किया तो उसमें भी स्टार बन गई है, टॉप की टीआरपी रेटिंग है।
अभी जो फिल्में आपकी हाल फिलहाल चल रही हैं इसके बाद, वो कौन कौन सी हैं? देखिए अब तो फ़िलहाल अब इसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम ही नहीं होगा, लेकिन हाँ जो अभी फ़िलहाल फ्लोर पे हैं, एक मैं अभी शूटिंग करके आई हूँ बनारस में गुंडा, उसके पहले मेरी एक शूटिंग चल रही थी प्यार होता है दीवाना सनम, बजरंगी भाई, देन मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली है दरार 2, देन मेरी मूवी एक आ रही है देखिए नाम भी भूल गई, नेपाल में शूटिंग करके आई हूँ, उसका नाम भूल गई। तो देयर आर लॉट ऑफ मूवीज़ जो अभी रिलीज़ पे हैं और जिनकी एक आध की शूटिंग और चल रही है। गुंजन, आज भोजपुरी के आप इतनी बड़ी स्टार हो ना, लेकिन जब शुरुआत की थी तुमने तब बहुत छोटे छोटे एक गाने से और छोटे छोटे रोल से की थी, मुझे याद है। मैं क्योंकि जब भी देखता था उस तरह की मेरी भोजपुरी फिल्म आई थी, उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, मतलब गुंजन ने काम शुरू किया भोजपुरी में, तब लगता था मैं इतनी दूरी तय कर लूँगी। देखिए मैं आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मैं भोपाल, हमारा भोपाल कनेक्शन है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनने वाली थी और बनना चाहती थी, और मेरा नसीब मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने कभी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दूर की कभी नहीं सोची है, जो होता चला गया बस वो होता चला गया। तो मुझे जब मैंने पहला भी प्रोजेक्ट किया था तो मैंने एज ए हॉबी करा था, मतलब मुझे इट वॉज जस्ट कि मन हो रहा है चलो कर लो, वो किया। उसके बाद दूसरा ऑफर आ गया, कर लिया, सोचा बहुत ज़्यादा नहीं कि क्या करना है। ये होती चली गई चीज़ें, और चीज़ें अपने आप बड़ी होती चली गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब क्या बन गई, और मुझे आज भी एहसास नहीं कि मैं क्या आगे आने वाले समय का भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं वक्त के साथ जीती हूँ। वक्त के साथ, और जो काम मिल रहा है उसको पूरी शिद्दत के साथ करना। आप अनजाने में ही वो रूल अप्लाई कर रहे थे जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, कि जो हाथ में आ रहा है उसको बहुत अच्छे से करो, बड़ा अपने आप होता है हर काम। ओके, अब मैं एक और याद दिलाता हूँ, जब भोपाल में हम लोग ने एक गाना शूट किया था, एक एल्बम हमारे लोकल चैनल के लिए शूट किया था, डांसर बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत कमाल की डांसर हैं, तब भी किया था, तब भी आप में एक अलग तरह का चार्म था, एक बात थी, क्योंकि आसान नहीं होता है अपने शहर में भी उस तरह के लेवल को अचीव करना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मुंबई से ले जाके आपको भोपाल में, ठीक है, वहाँ से सोचा था कि मुंबई आओगे, क्योंकि उसके बाद आपने ईटीवी वगैरह में भी काफ़ी बहुत किया मैंने। उन दिनों मैं स्कूल में थी, और जब आप मुझसे मिले थे तो मुझे याद है मैं स्कूल में थी, और एक बार होली का प्रोग्राम था, होली का हम लोग वाटर पार्क में आए थे, वो सब चल रहा था, इंटरव्यू वगैरह। उसके बाद बल्ले बल्ले वहाँ एक प्रोग्राम आता था, वो करते थे। भोपाल उत्सव मेला होता था, ये सब मैं उन दिनों स्कूल में थी और मैं जाया करती थी परफॉर्म करने। तो मुझे जो पैसे मिला करते थे मैं उसको, मतलब वो पॉकेट मनी हो जाती थी, मज़ा आता था कि अरे तब भी कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया था वो भी बड़ा मज़ा आया था, बहुत ओनली एज अ हॉबी। पर मालूम है मुझे, तब भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे, आज भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं, इतने सालों बाद मिले हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिल के भी कि इतने सालों बाद हम लोग की मुलाकात हुई है। जब भोपाल की बात आती है तो देखिए कुछ जगहें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि शरीर कहीं और होता है, आत्मा कहीं और होती है। मेरी मम्मी वहाँ रहती है, माँ वहाँ है, तो मेरा हमेशा आत्मा तो अपनी माँ के ही पास रहती है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनती या एक्टर है, क्या अच्छा ऑप्शन था? आज की डेट पे मुझे लगता है कि मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ कि शायद मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनती तो एक तरह की ज़िंदगी होती, बस वो सवेरे उठना, अपने क्लिनिक जाना, लोगों का इलाज करना, घर वापस आ जाना। आज मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं अपनी ढंग की ज़िंदगी, हालांकि सीरियल करने के बाद से अब अपनी मन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। इसके पहले तक जब मूवीज़ कर रहे थे तो अपने मन की ज़िंदगी हो रहा था। सीरियल इज़ लाइक, यू नो, इट्स लाइक कि एक नौकरी की तरह है कि आपको आना है, जाना है। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है। लेकिन देन ऑल्सो आई एम एंजॉयिंग, इतने सारे लोग मिलते हैं सेट पे, और मुझे ना ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नए नए लोगों से मिलती हूँ, नया कल्चर जानती हूँ, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और बीइंग एन एक्टर हमें बहुत ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत लोगों को जानने को मिलता है। वो चीज़ मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट। और एक ज़िंदगी में बहुत सारी जीने को, एक ही ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगी जीने का मौका सिर्फ यहीं पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मुझे समझ में अब नहीं आता कि मैं किस हिसाब से कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाली थी, बिकॉज मैं ब्लड देख भी नहीं सकती। मतलब किसी को चोट लग जाए मैं फेंट हो जाऊँ, वो मेरी हालत है। तो आई डोंट नो, अच्छा हुआ मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनी। अच्छा हुआ पेशेंट बच गए बेचारे। अच्छा हुआ कि हमें किशमिश भौजी मिल गई आप लोग को मिल गई। मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, कभी किसी फ़ैन ने कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि दिल भरा, मज़ा आ गया? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। घर में गिफ्ट्स आते रहते हैं, कई बार पता नहीं कहाँ से लोग एड्रेस निकालते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, ग्रीटिंग्स ये वो। लेकिन हाल ही में मेरे एक फ़ैन ने बहुत ही गलत हरकत की जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड हुई मैं वो देखकर। मैं
मुझे उसने एक लेटर लिख के भेजा और वो हाथ काट के और ब्लड से, और उसने लिखा कि गुंजन जी आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा खून, पता है ऐसा कुछ करके लिखा। मुझे इतना ख़राब लगा। फिर मैंने है ना, वो बंदा ने मुझे फिर फेसबुक पे जब मैसेज किया, मैंने बोला आज के बाद मैं आपको ब्लॉक करती हूँ एंड मैं इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फ़ैन बनना है आप फ़ैन बन के रहिए, प्यार दीजिए, हंसिए, मतलब ठीक है आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप अच्छा सा मेरे लिए कोई फ़ोटोज़ लगा के गाना बना दीजिए या कुछ भी, बहुत सारे एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, वो अच्छा है। लेकिन अगर कोई अपने आप को हर्ट करता है तो मैं ऐसे फ़ैन तो ये मैसेज भी है गुंजन का कि इस तरह की चीज़ें ना करें आप, क्योंकि इससे इनको नहीं, बाकी भी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। वो ऐसा नहीं देखना चाहते अपने फैन को, वो अपने फैंस को खुश देखना चाहते हैं, जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं, और उसके लिए वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, 30 के 30 दिन मेहनत करते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी तो मतलब एकदम ऐसी हालत हो रही है कि समय नहीं मिल रहा है कि अपनी अभी मेरी मम्मी यहीं पे है, मुंबई में ही है, तो मैं मम्मी को समय नहीं दे पा रही हूँ, सिस्टर को समय नहीं दे पा रही हूँ, वो तो है। लेकिन ये सारी थकान निकल जाती है जब हमें ऑडियंस का प्यार होता है। तो अब जब यहाँ पर शूटिंग करती हैं और रात दिन शूटिंग चलती रहती है, ये जो फ्रेशनेस है ये कैसे बनी रहती है? देखिए हम बार बार टचअप कराते रहते हैं, कई बार तो आंखें चढ़ चुकी होती है, चेहरे पे पूरा ग्लो रहता है, क्योंकि दादा जो हम लोगों के मेकअप दादा हैं, हेयर ड्रेसर हैं, वो लोग हमको बीच बीच में फ्रेश करते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक्टिंग से प्यार है, अपने जब लाइंस मिलती हैं तो नींद भी थोड़ा गायब हो जाती है, वो कैरेक्टर में चले जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ जाती है कि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, और जैसे ही वो पैकअप होता है उसके बाद यूँ हो जाते हैं। आई डोंट नो वो कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता। अभी मैंने सीन देखा भी था ऑफ द कैमरा, जब कैमरा और रोल हो रहा था उससे पहले ये कर दिया और फिर आई को दादा एकदम से हो गया। तो ये होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग, जो कि कैमरा एक्टिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कैरेक्टर में रहना बहुत ज़रूरी है। गुंजन, बहुत सारी बातें एक बार के वीडियो में तो हो नहीं पाएंगी, है ना? तो हम लोग एक बार और मिलेंगे, आपकी किशमिश भौजी से अलग रूप में मिलेंगे और फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विश कि आई होप कि दर्शक मुझे बहुत प्यार करें, और मेरी सोशल नेटवर्किंग साइट गुंजन पंत _ऑफिशियल, और फेसबुक पे मेरा पेज है गुंजन पंत एक्ट्रेस, उससे जुड़े और मुझे और किशमिश भौजी को बहुत सारा प्यार दें। ये दोनों लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थी गुंजन, इनकी बातों से आप लोगों ने अगर समझा है और सीखा है तो सबसे ज़रूरी बात मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि रोल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, चांस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप अगर एक एक करके उस चांस को पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं तो कब वो छोटे छोटे चांस एक बड़ी सफलता बन जाते हैं, उसकी मिसाल है गुंजन। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो इसी तरह से खुश रहिए और काम करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अरे मंगरुआ के जीजा जी, रउआ जाके पूरे बीबीगंज आरा में सब केहू के बता दी कि आज किशमिश भौजी के इंटरव्यू होके वाला बा। हाँ, इंटरव्यू होके वाला बा, तो जरूर देखिए हमरा के जॉइन फिल्म्स पर। Okay.